जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय श्लोक नंबर 4। श्री भगवान उवाच यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्ठते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब इसमें भगवान बोलना चाह रहे हैं कि जो भी भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है। अब इंद्रियों के भोग ये हो गया कि आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं अपने इंद्रियों की उस पे डिमांड पे तो नहीं चल रहा आप वो कर्म, तो आपको उसमें आसक्त नहीं होना किसी भी हालत में। अब उसमें ये बोल रहे हैं कि सर्व संकल्पों का त्यागी ही पुरुष। अब यह है कि संकल्प किया आपने, वो भोग की वजह से नहीं किया कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आप कर रहे हैं वो नहीं। तो आपका क्या हो गया, पहले आप उचित कर्म और सही कर्म में आपको एंटर होना है और फिर सर्व संकल्प को पूरी तरह से त्याग देना है काम शुरू होने से पहले ही। और फिर जो है आपकी योग में स्थिति तभी पॉसिबल होगी। उद्धरेदात्मनाम् आत्मनं न आत्मानमवसादयेत् आत्मैव हृत्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। अब इसमें भगवान यही बोल रहे हैं कि आपको ये संसार समुद्र किस तरीके से जो है आपको पार करना पड़ेगा। तो अधोगति में डालना वही हो गया कि आप अपना जो है, कहते हैं ना, जैसे हीन को आप जो है श्रेष्ठ ना चलाए। तो हीन क्या हो गया, जो इंद्रियां हैं ये सब उनको जो है आपको यूज करना है, ना कि उनके द्वारा आप जो है यूज हो रहे हैं। तो आपको हमेशा जो है पूरी तरह से इस चीज की अवेयरनेस हर क्षण में चाहिए। तो हर क्षण जब आप पूरी तरह से अवेयरनेस में उतरेंगे तो आप स्वयं ही अपना मित्र हो जाएंगे और स्वयं ही अपना शत्रु। जो आप शत्रु शत्रु किस प्रकार से हुए, आप अपने अपने शत्रु वही हो गए कि जब इंद्रियां आपको चलाने लगे, तो वही तब आप शत्रु के उसमें आ जाते हैं। इसको शत्रु बहुत तरीके से बता सकते हैं। इंद्रियों के वशीभूत काम कर रहे हैं मतलब कि आपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं करी, मतलब कि आपको अपने ये जो फल की आसक्ति में काम कर रहे हैं या संकल्प की आसक्ति में काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को नहीं छोड़ा तो आप अपने शत्रु इस तरीके से हो गए, क्योंकि आपके विचार उसमें बनते ही रहेंगे। आपको कभी भी उस काम में सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो फल अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए। और वो जरूरी नहीं है कि वो आपको फल अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाए, और अगर मिल भी जाता है तो भी आप वो सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि हमेशा उससे कम या ज्यादा, कम या ज्यादा ऐसे करके विचार बनते ही रहते हैं। तो क्योंकि जब विचार बन रहे हैं तो आपके किसी भी कार्य में अगर आपके विचार बन रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन की शांति भंग हो रही है। तो उस समय आप अपने शत्रु अपने आप ही बन गए, है ना। हाँ बिल्कुल सही। बंधुरा आत्मनस्तस्य येन आत्मैवाम आत्मनः जिता अनात्मन अस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। बिल्कुल ही हो गया कि आपको पूरी तरह से जो आपकी इंद्रियां है ना, जो भी वो किसी भी प्रकार के विषय जो मन के अंदर लेकर आती है। मन क्या होता है, मन उनको ग्रहण करने वाला है ना। इंद्रियां तो सिर्फ देखती हैं, इंद्रियों के पास तो इतनी पावर ही नहीं है कि वो अंदर ले। वो मन क्या होता है, मन सारा जो इंद्रियों के द्वारा जो देखा गया दृश्य होता है, तो वो उस चीज को अपना अपना अंदर ले आता है वो। तो वो अंदर लेकर आने के बाद में आपके अंदर जब पदार्थ का मिश्रण आ जाता है चीज उसमें, तो क्या होता है, मन आपका अशुद्धि में चला ही जाएगा ऑटोमेटिकली जब पदार्थ उसके अंदर आके बैठ गया। अब मन पूरी तरह से खाली होना चाहिए। तो आपके अंदर जो वो है कि जो भी आप सामग्री लेके आई हुई है, लेकिन आपका पूरा कंट्रोल है उस पर।
वो आपकी मर्जी से ही आ रही है, पूरी तरह से चेतना, पूरी तरह से अवेयरनेस में है उस समय, हाँ कि हाँ। जो भी दृश्य है वो बाहर से देख रही है। तो उस प्रकार से इंद्रियां भी जीती हुई होनी चाहिए, कि हम्म। इंद्रियां सब कुछ देख रही हैं, लेकिन मन उस पर किसी भी प्रकार का लेबल ना करे, अच्छे हाँ। बुरे का, इस प्रकार का। तो वो जो सारी जो सामग्री लाई हुई है, तो सामग्री सामग्री है, उसको जो आप अपना वो देते हैं ना, मीनिंग देते हैं उस सामग्री को, तो वो हम्म। मैटर होता है मेन। तो हाँ। मीनिंग ना देते हुए में, जो वही है कि आपको जो सही लगता है वही उसके अकॉर्डिंग जो है आप करेंगे। तो आपका जब तक आपका इंद्रिय और मन पे पूरा कंट्रोल नहीं होगा ना, तो आपकी वो सिचुएशन आएगी ही नहीं। आएगी नहीं, शांति आएगी ही नहीं। हम्म। जय श्री कृष्ण।